सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स का 4th चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस उसके केस स्टडी नंबर 1 देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन हम देखेंगे वो सीबीएसई के वर्कबुक के क्वेश्चन है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि राज और अजय बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं। इन दोनों की जो फैमिली है उसने डिसाइड किया कि हम लोग रानीखेत जाएंगे अपनी अपनी कार से। राज की कार की जो स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर और अजय की कार की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है राज की कार की स्पीड के। राज को 4 घंटा ज़्यादा लगता है अजय की कंपैरिजन में पूरी जर्नी को पूरा करने में। और जर्नी कितने डिस्टेंस की है? 400 किलोमीटर्स की। ठीक है, तो इतनी चीज़ हमको पता है। अब शॉर्ट में थोड़ा सा हम लिख लेते हैं जो वैल्यूज़ हमको दी हुई है। जैसे स्पीड ऑफ राज की जो कार की स्पीड है SR हम मान लेते हैं वो क्या है x किलोमीटर पर आवर। और अजय की जो स्पीड है SA क्या है हमारा, राज की स्पीड से 5 किलोमीटर ज़्यादा है यानी x + 5। ठीक है, टाइम की बात करें तो टाइम ऑफ राज को कितना टाइम लग रहा है, 4 आवर ज़्यादा लग रहा है अजय के टाइम का, यानी अजय का टाइम हम मान लेते हैं TA है उससे 4 ज़्यादा। ठीक है, तो अजय का हम TA माने हैं, ये हो गया। ठीक है, इतनी चीज़ हमको पता है। अब क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है हमसे। और हाँ, हमको डिस्टेंस भी दी हुई है, कितना है 400 किलोमीटर। ये इतनी लंबी जर्नी है। पहला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय अजय's कार इन 2 आवर। अजय की कार 2 घंटे में कितनी दूर जाएगी? तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अजय की बात हो रही है, अजय की स्पीड क्या है x + 5। ठीक है, और टाइम क्या है, TA हमको दिया हुआ है 2 आवर्स, तो 2 लगा देंगे यानी 2x + 5। कौन सा ऑप्शन होगा, ये A वाला। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ राज कार। तो कौन सी इनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो राज की जो कार की स्पीड है उसको डिस्क्राइब करता है। तो इक्वेशन हमको बतानी है, इन्हीं इक्वेशन हम फॉर्म करते हैं और फिर देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। कैसे निकालेंगे, पहली चीज़ हमें क्या करनी पड़ेगी, देखो यहाँ 3 चीज़ पे फोकस है। एक तो डिस्टेंस है और स्पीड है और टाइम है, ये 3 चीज़ है। हमें निकालना क्या है, स्पीड निकालना है, यानी स्पीड वाला टर्म तो रहेगा ही। और राज की कार की स्पीड क्या है x है, यानी x वाला टर्म ऑप्शन में भी देख सकते हो x है, तो x वाला टर्म होगा ही हमारे जो भी इक्वेशन हम बनाएंगे। दूसरा, डिस्टेंस की वैल्यू हमको न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है 400, तो हम d भी ले सकते हैं। टाइम ही हमारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है क्योंकि टाइम की वैल्यू हमको दी नहीं हुई है हमारी इक्वेशन में। कहीं पर भी देखो, सारे ऑप्शन में भी देख लो तो t कहीं पर नहीं है, कोई टाइम की बात नहीं हो रही यहाँ पर। तो हम इस टाइम को हटा दें तो अपना काम बन जाएगा। टाइम कैसे हटाएंगे, टाइम का रिलेशन हमको दिया हुआ है, ये वाला रिलेशन हम यूज़ करेंगे। और जब हम TR और TA की वैल्यू पुट करेंगे तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड यहाँ लगाएंगे तो T वाला टर्म पूरी इक्वेशन से ख़त्म हो जाएगा। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। TR की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस हमारी दोनों में कॉमन है, कितना है 400 अपॉन, यानी यहाँ हम TR की वैल्यू निकाल रहे हैं तो D अपॉन स्पीड R, स्पीड ऑफ R होगी। तो SR क्या है, ये वैल्यू हमको दी हुई है, ये देखो SR क्या है x है, तो यहाँ x रख लेते हैं हम। ये बराबर होगा किसके, ये वाली इक्वेशन हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, TA क्या है, डिस्टेंस देखो बराबर है, स्पीड ऑफ A क्या है, यहाँ देखो स्पीड ऑफ A दी हुई है x + 5, तो ये हम लिख लेते हैं x + 5 और +4। ये वो चीज़ है जिसे हमें सॉल्व करना है। तो आपने देखा कि यहाँ पर 400 है क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं। x वाला टर्म हमको चाहिए ही क्योंकि स्पीड हमको निकालनी है, उसी की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। टाइम का यहाँ पर कहीं कोई काम नहीं है, इसीलिए हमने टाइम की इक्वेशन को यूज़ किया और टाइम के अंदर हमने डिस्टेंस और स्पीड को पुट कर दिया जिससे टाइम का सारा झंझट खत्म हो जाए। ठीक है, तो ऐसे जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे जहाँ पर ऐसे स्पीड का रिलेशन बताना हो तो वहाँ टाइम का रिलेशन यूज़ करो, उसी के अंदर डिस्टेंस स्पीड की वैल्यू रखो और इक्वेशन बन जाएगी। इसको आपको सॉल्व करना है, बस इसमें कुछ नहीं है। राइट साइड वाले को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये x + 5 ये LCM हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा प्लस ये 4x + 4 5 = 20, तो क्या बन जाएगा 420 420 प्लस 4x अपॉन x + 5, ये हो गया। तो हमारे सामने ये रिलेशन बनकर आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम।
देखो ये वाला टर्म इधर चला जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 400x प्लस 5 4 ज़ा 20, ये 2000 हो जाएगा इक्वल्स 420x प्लस 4x स्क्वायर। अब इसको इधर उधर ले जाने में, सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ये तो बिल्कुल सिंपल चीज़ है। तो सॉल्व करने पे आपका आएगा ये वाला सी वाला ऑप्शन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500। खुद ट्राई कर लेना, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ इधर उधर लेके जाना है, इक्वेशन बना देना है, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। मेन चीज़ इसमें कॉन्सेप्ट थी वो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है। अब थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ राज कार। राज की कार की स्पीड क्या होगी। देखो राज की कार की स्पीड वाला रिलेशन हमने निकाला है और स्पीड क्या है x है, यानी x की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो अपना काम हो गया, वही हमको निकालना है। तो यही इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500। अब स्प्लिट ऑफ मिडिल टर्म लगाएंगे, यानी 500 का हम फैक्टर निकाल लेते हैं, तो 2 250 2 125। अब ये 5 टाइम्स जाएगा, 5 2 ज़ा 10 5 5 ज़ा 25 और ये 5 और 5। अब इस तरह से इसको सेट करना है कि मल्टीप्लाई करें तो माइनस 500 आना चाहिए और ऐड करें तो 5x आना चाहिए। कैसे करेंगे हम, 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20 5 5 ज़ा 25। तो देखो हम 20 और 25 में से ब्रेक कर सकते हैं। ये दोनों 5 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और बाकी इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा 25, यानी इक्वेशन इस तरह से बनेगी प्लस 25x माइनस 20x माइनस 500, ठीक है। x हम कॉमन ले लेंगे तो x प्लस ये 25 हो जाएगा, माइनस यहाँ से 20 कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ x प्लस 25 बचेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू एक तो माइनस 25 आ जाएगी, दूसरी 20 आ जाएगी। अब देखो स्पीड तो निगेटिव होगी नहीं, तो पॉजिटिव वाला हम लेंगे यानी 20, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। फोर्थ वाला क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम टुक अजय टू ट्रेवल 400 किलोमीटर। तो अजय को ट्रेवल करने के लिए 400 किलोमीटर कितना टाइम लगेगा। तो अजय की जो स्पीड है वो राज की स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, यानी x प्लस 5 है, तो x हमने क्या निकाला है 20 निकाला है प्लस 5, तो ये हमारा 25 हो गया। एक चीज़ हमको पता चल गई, और डिस्टेंस हमको दी हुई है 400, तो टाइम निकालने में क्या है, टाइम इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। डिस्टेंस है हमारी 400 और स्पीड है हमारी 25। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 आ जाएगा, यानी डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, 16 आवर लगेंगे इसे। सेकेंड केस स्टडी, तो इस केस स्टडी में क्या दिया है, स्पीड ऑफ मोटर बोट इज 20 किलोमीटर पर आवर। तो एक मोटर बोट है, यानी बोट है जो मोटर से चलती है, उसकी स्पीड दी है 20 किलोमीटर पर आवर। फॉर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर द बोट टुक 1 आवर मोर फॉर अप स्ट्रीम देन डाउन स्ट्रीम। अब पहले थोड़ा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम हम समझ लेते हैं। अब बोट है, पानी में चलेगी, तो मान लो पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है, पानी की वेलोसिटी हम मान लेते हैं v है, ठीक है। और आप बोट लेके इधर जा रहे हो, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और आपकी जो बोट की स्पीड है वो u है। तो एक तो आपकी बोट की स्पीड और दूसरा पानी भी आपको कुछ बहाएगा, तो दोनों की स्पीड मिल जाएगी, तो हम टोटल स्पीड हो जाएगी v प्लस u, ठीक है। ये होगी डाउन स्ट्रीम, यानी आप पानी के बहाव के साथ बह रहे हो। तो डाउन स्ट्रीम के केस में क्या होगा, जो पानी की स्पीड है और जो आपकी बोट की स्पीड है वो ऐड हो जाएगी। इसी तरह अगर हम सेकंड केस लें कि पानी बह के इधर जा रहा है v वेलोसिटी से, लेकिन आप उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, और आपकी वेलोसिटी u है, तो इस केस में क्या होगा, पानी आपको इधर बहा के लेके जा रहा है, आप उसके उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ओरिजिनली आपकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। आपका बह के जाना उस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मुश्किल हो जाएगा, तो इस केस में वेलोसिटी कम हो जाएगी, v माइनस यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये अप स्ट्रीम हुआ, यानी पानी के अपोजिट डायरेक्शन में आप जा रहे हो, तो ये अप स्ट्रीम हो गया। तो कह रहे हैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में 1 घंटे का आपको फर्क मिलेगा अगर आप 15 किलोमीटर ट्रेवल करोगे। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, लेट स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x। तो जो स्ट्रीम है, जो पानी का बहाव है, उसको हम x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। देन स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन अप स्ट्रीम विल बी। तो अप स्ट्रीम का मतलब उल्टी डायरेक्शन में जाएगा, पानी जिधर बह रहा है, तो उस केस में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो सी ऑप्शन होगा। मोटर बोट की स्पीड हमको दी हुई है 20 और स्ट्रीम की हमें x दी है, तो 20 में से x माइनस हो जाएगा। अब के केस में माइनस होता है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ स्पीड डिस्टेंस टाइम। तो ये इसमें तो कुछ है नहीं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये ए वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ करंट यानी जो पानी का बहाव है उसकी स्पीड की बात कर रहा है।
तो करंट की स्पीड हमें x दी हुई है, तो उसी की इक्वेशन हमको बनानी है। पिछली वाली जो फर्स्ट केस स्टडी थी उसमें भी इसी तरह का क्वेश्चन था जहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, तो वहां मैंने डिटेल में ये चीज़ बताई थी कि इसको कैसे करेंगे। हमारे पास क्या होता है, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, तीन चीज़ है। अब हमें निकालना क्या है, स्पीड, तो ये वाला टर्म तो होना चाहिए। डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो आपको दी हुई है क्वेश्चन में 15 किलोमीटर, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये टाइम एक ऐसी चीज़ है जो ना आपको दिया हुआ है, टाइम की वैल्यू दी भी नहीं है और टाइम निकालना भी नहीं है, तो इसे हम हटाते हैं। हटाने का तरीका क्या है कि टाइम की इक्वेशन में हम स्पीड और डिस्टेंस को पुट कर देंगे। चलिए देखते हैं कैसे। हमें यहाँ क्या कह रहा है कि 15 किलोमीटर डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, तो 1 घंटा ज़्यादा लगेगा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में। तो अगर हम टाइम की बात करें तो अप स्ट्रीम में जो टाइम लगेगा वो कितना होगा, जो डाउन स्ट्रीम का टाइम है उसमें 1 आवर को हम जोड़ दें, तो ये इक्वेशन बन गई। अब इसी इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे, इसी के अंदर स्पीड और डिस्टेंस की वैल्यू पुट करेंगे और हमारा इक्वेशन बनकर आ जाएगी। अब टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमको दी हुई है कितना, 15। स्पीड अप स्ट्रीम में क्या होगी, अप स्ट्रीम में यानी उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, स्पीड इसकी कम हो जाएगी, यानी 20 बोट की स्पीड दी है, बोट की स्पीड में से जो करंट की स्पीड है उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है, जो पानी का बहाव है, जो स्पीड है उसको कम कर देंगे, इक्वल्स डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस वही है, यहाँ क्या हो जाएगा 20 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि पानी जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसी में ये अपनी बोट को चला रहा है, उसी डायरेक्शन में, तो पानी भी इसकी बोट को और बहा कर लेके जाएगा, स्पीड बढ़ा देगा, ठीक है, +1। इस राइट साइड वाली इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 20 प्लस x, ये हो गया 15 प्लस 20 प्लस x, तो ये हो जाएगा 35 प्लस x अपॉन 20 प्लस x, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारी बनकर आ गई। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 टू ज़ा 30 यानी ये 300 हो जाएगा, प्लस 15x इक्वल्स 35 टू ज़ा 70 ये 700 हो जाएगा, प्लस 20x माइनस 35x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 400 इक्वल्स 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारी बनकर आ गई, तो इसका सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट, यानी जो करंट है, पानी के जो बहाव है उसकी क्या स्पीड है, यानी x की वैल्यू निकालनी है। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम। देखो 400 का हम फैक्टर लेंगे, ठीक है, 200 200 250 225 और 5 ठीक है। अब इसको इस तरह से हम फैक्टर्स को अरेंज करें कि एडिशन इसका 30x आना चाहिए, तो 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8 5 5 25 250, तो अगर ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें 2 5 ज़ा 10 और ये 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8 8 5 ज़ा 40, ठीक है। 40 और 30 में हम इसे ब्रेक कर सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 10x माइनस 400 इक्वल 0। तो x हमने कॉमन ले लिया, x प्लस 40 माइनस 10x प्लस 40, ठीक है। तो यहाँ x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, एक तो -40 और दूसरी 10 आ जाएगी। निगेटिव वाली वैल्यू नहीं लेंगे, पॉजिटिव वाली ही लेंगे क्योंकि स्पीड हमारी पॉजिटिव होगी, तो ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम बोट टुक इन डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में बोट कितना टाइम लेगी, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 15, डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी यानी 20 प्लस x हो जाएगा, तो 15 अपॉन x की वैल्यू 10 है तो 30 हो जाएगा, यानी 1/2 1/2 आवर्स का मतलब 30 मिनट होता है, तो ये सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए या किसी और दूसरे सब्जेक्ट की और वीडियोस देखने के लिए आप YouTube पे सर्च करना चैनल का नाम CBSE वर्ड्स, चाहे लोगो पे या फिर जहां CBSE वर्ड्स लिखा है उस पर आप क्लिक करोगे, फिर आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तो आप देखोगे ये CBSE क्लास 10 वाला सेक्शन आ गया और 3 प्लेलिस्ट में दिख रही है, नीचे डाउन एरो होगी उस पर आप क्लिक करोगे तो सारी CBSE क्लास 10 की प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स। उसके नीचे मैथ्स के नीचे देखो साइंस की प्रीवियस ईयर, इसी तरह सारे सब्जेक्ट्स की प्रीवियस ईयर्स की प्लेलिस्ट है यहाँ पर।
फिर मैप की है, वन शॉट वीडियोस की है, इंग्लिश की है, क्विज की है, इस तरह से सारी मिल जाएगी। और आप नीचे आओगे तो यहाँ क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज एग्जाम्पलर ये अलग सेक्शन आ गया। यहाँ पर क्लास 10 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है, तो यहाँ से भी जो भी आप वीडियो देखना चाहते हो देख सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि आप वीडियो के नीचे राइट साइड कॉर्नर में एक एरो दी होगी, उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर लो, फेसबुक पेज है उसे भी लाइक कर लो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।